ईमानदारी से बताना गोस्वामी जी ने क्या कहा। बोले बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में मानस में लिखा है कि बड़े भाग पाए, बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन विचार करना, मनुष्य का तन जो है वो बड़भागी है। और प्यारे, मनुष्य का तन बड़भागी है। लेकिन गोस्वामी जी ने एक जगह और लिखा है कि वहां पर स्वयं राम जी कहते हैं तारा से, बोले चित जल पावक अरि गगन समीरा, और पंच रचितवती अधम शरीरा। तो ईमानदारी से बताओ कि हम बड़भागी किस मनुष्य को माने और किस मनुष्य को अधम माने। ये समस्या है कि नहीं आपके साथ? और देखो 2 मिनट में समस्या का समाधान होगा। क्या समस्या है? कौन मनुष्य बड़भागी है और कौन सा मनुष्य का शरीर? बोले चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। मनुष्य शरीर को अधम भी कहा है और मनुष्य शरीर को बड़भागी कहा है। अब विचार हमें करना है कि कौन सा मनुष्य शरीर जो है वो बड़भागी है और कौन मनुष्य शरीर जो है अधम है। बड़भागी कौन है और कौन अधम है, जरा विचार करना। बाली के लिए भगवान ने कहा है, बोले चित जल पावक अरि गगन समीरा और पंच रचितवती अधम शरीरा। बाली का शरीर जो है अधम है, बाली बड़भागी नहीं है। याद रखना प्यारे, बाणी को क्यों अधम कहा भगवान ने? क्योंकि प्यारे, मनुष्य कौन बड़भागी है? एक मनुष्य को जीवन में एक नारी 4 रूपों में मिलती है। हमारी बात को ध्यान से सुनना, आप लोग विचारमान श्रोता हैं। एक मनुष्य को एक नारी 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को नारी जीवन में 4 रूपों में मिलती है। एक तो माँ के रूप में नारी मिलती है, एक प्यारे बेटी के रूप में मिलती है, एक पत्नी के रूप में मिलती है, एक बहन के रूप में मिलती है। लेकिन विचार करना प्यारे, बोले बड़भागी कौन मनुष्य है जो चारों नारियों से अलग अलग धर्म का व्यवहार करता है, और अधम कौन है जो चारों नारियों से एक जैसा व्यवहार करे? प्यारे, वो शरीर अधम है। कौन अधम है? बोले चित जल पावक अरि गगन समीरा और पंच रचितवती अधम शरीरा। बाली को भगवान ने अधम बताया। क्यों? क्योंकि बाली में कौन सा गुण था प्यारे? बाली के लिए भगवान ने यही कहा, जिस समय बाली ने कहा प्रभु हमारे अपराध क्या है, हमारे अपराध क्या हैं? आज जो आप अपराध की बात कर रहे हो, बोले मैं पशु जाति में हूं और पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता। क्यों? पशुओं में बहन बेटी का विचार होता है क्या? पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता। लेकिन याद रखना, भगवान ने कहा बाली खामोश हो जाओ। अभी मेरे सामने व्याख्या क्या किया तुमने? बाली ने कहा प्रभु हमने क्या कहा आपसे? बोले भगवान ने क्या कहा? अभी अभी तुमने क्या कहा? बोले धारा मोहे तो अवतारे हो गुसाई, मारे मोहे ब्याद की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ओ अवगुण कवन नात मुहि मारा। मैं अधम शरीर की व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक से सुनना, प्रसंग नहीं सुना रहा हूँ, केवल बात बता रहा हूँ। भगवान ने कहा कि बाली अभी तो तुम कह रहे थे, अभी तुम हमारे सामने हमारे मुख पर धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो तुम धर्मात्मा बनने लगे, और जब मैंने पाप बताए तो तुम पशु बन गए। बाली जरा विचार करो, क्या तुम धर्मात्मा हो? बाली सुन रहे, बाली के कान में भगवान की वाणी गई। बाली कहने लगा प्रभु अब इतना तुमने बताई दिया है तो कम से कम हमारे पाप भी बता दो। बाली का क्या उद्देश्य था भगवान से कहने का? कभी विचार किया आपने? बाली को लोग शत्रु मानते हैं, मैं मानता हूं कि बाली शत्रु है, बाली कुकर्मी है, लेकिन जरा बाली के हृदय की आत्मा तो देखो। बोले हृदय प्रीत मुख बचन कटोरा, बोला चितए राम की ओरा। क्या कहा? बोले पुन पुन चितए
चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। आज जिस समय बाली के कलेजे में बाण लगा प्यारे, बाली जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जब बाली के कान में भगवान का बाणी रूपी बाण गया तो बोले पुण्य उठो बैठ देख प्रभु आगे। जब भगवान ने बाली को धनुष के द्वारा बाण दिया तो बाली के कलेजे में लगा तो बाली जमीन पर गिर गया। क्यों प्यारे? बाली के कलेजे में जब बाण लगा तो बाली जमीन पर गिरा। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जरा देखो तुम्हारा भाई बाली मर गया क्या? और जैसे ही भगवान की वाणी गई तो अभी सुग्रीव देख नहीं पाया तो गोस्वामी जी ने क्या कहा, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु वहां गए। सुग्रीव ने कहा प्रभु अभी मरा नहीं है, अभी तो जिंदा है। क्यों? सांस चल रही है, सांस ही नहीं, इतने में बाली उठकर बैठ गया। भगवान ने कहा कि सुग्रीव क्या बाली मरा नहीं था हमारे बाण से? सुग्रीव कहने लगा प्रभु अब इसको दोबारा बाण मारो, दोबारा मारना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देखो सुग्रीव हम एक ही बार मारते हैं और मैंने प्रतिज्ञा क्या की थी बाली से मारने के लिए। सुग्रीव ने कहा प्रतिज्ञा कोई भी हो प्रभु दूसरा बाण मारना पड़ेगा। भगवान ने कहा सुनो सुग्रीव हमारे रघुवंश में वचन की वैल्यू है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। तो वचन क्या था? बोले सुन सुग्रीव मारियो बालइये कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न वो रही प्राण। आज भगवान ने कहा कि सुग्रीव मेरे रघुवंश की प्रतिज्ञा है, जो वचन हो उसको निभाते हैं। मैंने यही प्रतिज्ञा की थी तुम्हारे समक्ष कि सुग्रीव मैं एक बाण से बाली को मार दूंगा। मैंने एक बाण चलाया, बाली मर गया, फिर जिंदा कैसे हो गया प्रभु ये तो बताओ। आपने एक बाण मारा, बाली मर गया, लेकिन फिर जिंदा कैसे हो गया? भगवान ने कहा ये तो बाली से पूछा जाए, मैं कैसे बता सकता हूँ। क्यों प्यारे? भगवान ने कहा कि सुग्रीव जरा बाली से पूछो। बाली से कहा कि बाली तुम्हारे बाण लगा, तुम जिंदा थे कि मर गए? बाली ने कहा प्रभु आपका बाण जिसके कलेजे में चला जाए क्या वो जिंदा रह सकता है? वो तो तुरंत मर जाएगा। बाली ने कहा प्रभु मैं मर गया, लेकिन फिर तुम पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे कैसे बैठे? तो भगवान से उसी समय बाली ने कहा प्रभु ये तो आपकी वाणी का प्रभाव है। भगवान ने कहा हमारी वाणी का प्रभाव? सुग्रीव ने कहा प्रभु आपके बाण की ताकत तो हमने देखी, लेकिन वाणी की ताकत क्या है? बाली ने कहा मैं बताता हूँ क्या है भगवान के वाणी की ताकत। बोले मृतक जिया बन अरे गिरा सुहाई, ओ श्रवण रंद होई और जब आई। भगवान की वाणी किसी के कानों के द्वारा, अरे मरे हुए शरीर में भी यदि कान के द्वारा हृदय में जाती है तो पुण्य उठो बैठ देख प्रभु आगे। इसलिए बाली ने कहा प्रभु ये तो आपकी वाणी का प्रभाव है। सुग्रीव ने कहा प्रभु जब आप अपनी वाणी को जानते थे तो तुम चुप बने रहते, क्यों बोले? अरे मौन बने रहते, आपने क्यों कहा? वाणी का प्रयोग किया, आपको मौन रहना चाहिए था। इसलिए प्रभु अब एक निवेदन है, बाली को जल्दी से दूसरा बाण मारो। भगवान ने कहा देखो मरना होता तो एक ही बाण में मर जाता, लेकिन अब मरा तो है नहीं, तो अब दूसरा बाण नहीं चलाएंगे। इसका मतलब हुआ कि भगवान का बाण खा के बाली सुधर गया। बाली